जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद वीर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आधुनिक भारत की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें आज हम देख लेते हैं भारत में डेनिश कंपनी और स्वीडिश एक कंपनी आई थी। इन दोनों का आगमन किस प्रकार से हुआ और कहाँ इन दोनों कंपनियों की स्थापना की गई थी, किस प्रकार से इन्होंने भारत में अपना व्यापार चलाया था। तो स्वीडिश और डेनिश ये जो दो कंपनियां थी, इनका भारत में काफ़ी कम कार्यकाल रहा है, इसलिए इन दोनों को आज एक ही क्लास में कंसाइज करके मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेनिश कंपनी। डेनिश कंपनी की स्थापना डेनमार्क में की गई थी। डेनमार्क भी यूरोप का ही एक देश है। डेनमार्क में इसकी स्थापना सन 1616 ईस्वी में की गई थी और 1616 ईस्वी से इसने भारतीय क्षेत्रों में अपना व्यापार प्रारंभ कर लिया था। तो इसने सबसे पहले जो भारतीय क्षेत्रों में व्यापार स्थापित किया, अपनी जो व्यापारिक कोठी इस डेनिश कंपनी ने स्थापित की, वो यहाँ तमिलनाडु के क्षेत्र में तंजौर में इन्होंने अपनी एक व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। तो डेनमार्क की कंपनी ने जो कोठी स्थापित की वो तंजौर में की थी। इनकी पहली कोठी तंजौर में स्थापित होती है। इसके बाद ये व्यापार के उद्देश्य से यहाँ बंगाल के क्षेत्र में सिरमपुर में भी एक अपनी व्यापारिक कोठी ये लोग स्थापित करते हैं। तो इस डेनिश कंपनी का बहुत अधिक व्यापार जो है वो भारतीय क्षेत्रों में नहीं हुआ और ये लोग सन 1745 में ये अपना सारा कारोबार अंग्रेजों को बेचकर भारत से चले गए थे। तो इनकी स्थापना जो है ये 1616 ईस्वी में हुई तंजौर, और तंजौर के बाद भारतीय क्षेत्र सिरमपुर में इन्होंने एक एक कोठी की स्थापना की थी और 1745 में ये अपना सारा कारोबार बेचकर अंग्रेजों को इन्होंने अपना कारोबार सारा बेच दिया था और ये भारत से चले गए थे। अन्य एशियाई क्षेत्रों में इनका व्यापार चलता रहा, लेकिन भारतीय क्षेत्र से ये 1745 ईस्वी में ये कंपनी चली गई थी। इसके बाद आने के क्रम में 1664 में हम एक कंपनी और देखते हैं, वो फ्रांस की तरफ से वो कंपनी आई थी। द कंपनी इंड ओरिएंटल उसका नाम था, लेकिन क्योंकि भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण कंपनी के रूप में फ्रांस की कंपनी को देखा जाता है, इसलिए उसकी चर्चा एक अलग क्लास में करेंगे विस्तृत रूप से। अभी के लिए जो है यहाँ पे देख लेते हैं, जो एक और कंपनी आई थी यूरोप के क्षेत्र से, स्वीडिश कंपनी, उसके विषय में आज थोड़ा देख लेते हैं। तो ये स्वीडिश कंपनी जो आई थी, इसकी स्थापना स्वीडन में की गई थी। स्वीडिश कंपनी की स्थापना स्वीडन में सन 1731 ईस्वी में की गई थी। लेकिन यहाँ आगे की क्लासेज में हम देखेंगे कि 1731 ईस्वी तक भारतीय क्षेत्र में अंग्रेजों ने अपना काफी विस्तृत व्यापार जो है वो प्रारंभ कर लिया था और उसकी जो है भारतीय क्षेत्र में काफी एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा व्यापार के क्षेत्र में अत्यधिक हो चुकी थी, जिस कारण से ये कंपनी भी भारतीय क्षेत्र में बहुत अधिक अपना व्यापार करने में सफल नहीं हो पाई और अंततः ये कंपनी भी भारत से चली गई। लेकिन इस कंपनी का जो है प्रमुख व्यापार वो चीन और आदि देशों के साथ रहा है, एशियाई देशों के साथ। चीन के साथ इस कंपनी ने काफी अच्छा व्यापार स्थापित कर लिया था, ये एक अलग विषय है। लेकिन जब हम भारत में इनकी स्थापना के बारे में देख रहे थे, तो ये कंपनी कुछ खास कर नहीं पाई और 1731 में इसकी स्थापना हुई थी और अपना सारा कारोबार इसने जो है चीन की तरफ शिफ्ट कर लिया था और चीन में ही इसने ज्यादातर फोकस किया था। तो आज की ये क्लास, क्योंकि काफी छोटी क्लास है, इसमें हमने डेनिश और स्वीडिश कंपनी के बारे में देखा, तो काफी छोटी क्लास होने के कारण आज इस क्लास को इसमें थोड़ा और चीजें हम देख लेते हैं। इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो सारी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी,
उनकी स्थापना के क्रम को और उनके भारत आने के क्रम को थोड़ा इसके बाद देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये यूरोपीय कंपनियों की स्थापना हुई थी और इनके भारत आने का क्या क्रम रहा है, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। तो अब जो हम चर्चा करेंगे उसमें देखते हैं किस प्रकार से इन यूरोपीय कंपनियों की स्थापना हुई है और इनके भारत आने का क्या क्रम रहा है। तो सबसे पहले एशियाई क्षेत्रों में व्यापार के उद्देश्य से जिस कंपनी की स्थापना की गई उसका नाम है एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया की स्थापना जो है वो पुर्तगाल में की गई थी 1498 ईस्वी में। पुर्तगाल में इस कंपनी की स्थापना की गई थी। इसके बाद जो एशियाई क्षेत्रों के लिए व्यापार के क्रम में जो दूसरी जो कंपनी स्थापित की गई थी यूरोपीय क्षेत्र में वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना लंदन में की गई थी सन 1600 में। ये पिछली क्लासेज में मैं आपको बता चुका हूं। इस कंपनी का जो आरंभिक नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसका आरंभिक नाम था द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये इसका नाम था जब इस कंपनी की स्थापना की जा रही थी सन 1600 में। बाद में आगे हम देखेंगे कि 1833 का अधिनियम आता है तो उसमें इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया जाता है। तो स्थापना के क्रम में ये दूसरे स्थान पर आ जाती है। तीसरे स्थान पर हम देख रहे हैं कि जो डच की एक कंपनी स्थापित हुई थी वेरीगंदे ओस्ट इंडीज, इसकी स्थापना यहाँ नीदरलैंड के क्षेत्र में 1602 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बारे में हमने अभी देखा था, ये 1616 में इसकी स्थापना की गई थी डेनमार्क के क्षेत्र में। पांचवें स्थापना के क्रम में पांचवें नंबर पर जो है द कंपनी इंड ओरिएंटल, ये फ्रांस की कंपनी थी। इसके विषय में हम अगली क्लास में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसकी स्थापना 1664 में की गई थी फ्रांस में और 1664 से ये कंपनी लगातार भारतीय क्षेत्रों में व्यापार के उद्देश्य से आ गई थी। इसके बाद अंत में एक कंपनी की स्थापना की गई, इसका नाम स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, जिसकी स्थापना स्वीडन में की गई थी 1731 में। इसके विषय में हम अभी देख चुके थे कि एक ये जो स्वीडिश कंपनी है और एक ये डेनिश कंपनी जो है, इन दोनों का बहुत ही कम व्यापार भारतीय क्षेत्र में रहा है। अन्य एशियाई क्षेत्रों में जरूर इनका व्यापार रहा था। तो स्थापना के क्रम में इस प्रकार से इन कंपनियों की स्थापना हुई है। सबसे पहले एस्तादो द इंडिया जो पुर्तगाल की थी, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की थी, फिर वेरीगंदे ओस्ट इंडीज नीदरलैंड की या डच कंपनी हम इसको कह रहे थे, फिर डेनिश, फ्रांस और स्वीडिश कंपनी। तो ये तो इनकी स्थापना का एक क्रम था। लेकिन भारत आने के क्रम में थोड़ा सा यहाँ पे परिवर्तन हो जाता है। जो भारत आने का इनका क्रम रहा है वहां पे हम देख रहे हैं कि पुर्तगाल जो कि 1498 में समुद्री मार्ग से इसने भारत की खोज की थी, तो ये सबसे पहले भारत आए थे पुर्तगाली। उसके बाद यहाँ स्थापना के क्रम में दूसरे नंबर पर ईस्ट इंडिया कंपनी है, लेकिन आने के क्रम में यहाँ पर डच जो है सफल हुए दूसरे नंबर पे आने में, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेज में कि 1605 ईस्वी में डचों ने मसूलीपट्टनम में अपनी एक कोठी स्थापित कर ली थी। तो 1605 ईस्वी में भारतीय क्षेत्रों में इनका व्यापार स्थापित हो चुका था। इसके बाद आने के क्रम में तीसरे नंबर पर अंग्रेज जो कि 1608 ईस्वी में भारत आए थे। उसके बाद डेनिश 1616 ईस्वी में भारत आए। इसके बाद फ्रांस 1664 ईस्वी और इसके बाद स्वीडन 1731 ईस्वी में ये भारत आए थे। तो ये इन कंपनियों का भारत में आने का क्रम और इनकी स्थापना का क्रम रहा है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके आगे अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि भारत में जो फ्रांस की जो एक कंपनी आई थी द कंपनी इंड ओरिएंटल, फ्रांस से 1664 में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय क्षेत्रों में व्यापार के उद्देश्य से। इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।